एक दिन कैलाश पर्वत पर देवताओं के बीच एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। सृष्टि में सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि भृगु को चुना गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा क्रोधित हो उठे। तुमने मेरा अपमान किया है। भृगु बिना कुछ कहे वहां से चले गए। फिर वे कैलाश पहुंचे। शिवजी ध्यान में लीन थे। भृगु ने उन्हें भी प्रणाम नहीं किया। शिवजी का क्रोध भड़क उठा। ऋषि, तुम अहंकारी हो गए हो। लेकिन भृगु बिना रुके वहां से भी चले गए। अब वे पहुंचे वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भृगु सीधे उनके पास गए और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। क्षण भर के लिए समय थम गया। उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी? भृगु स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्होंने स्वीकार किया, हे नारायण, आप ही सबसे महान हैं। मां लक्ष्मी क्रोधित हो उठी। प्रभु, किसी ने आपके हृदय पर प्रहार किया और आप शांत रहे। विष्णु मुस्कुराए। अहंकार को प्रेम से ही हराया जा सकता है। लेकिन लक्ष्मी का हृदय आहत था। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर चली गईं। मां लक्ष्मी के बिना वैकुंठ सूना लगने लगा। विष्णु का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया, वो पृथ्वी पर जाएंगे और लक्ष्मी को खोजेंगे। वो पृथ्वी पर आए और तिरुमला के पर्वतों में बस गए। वो अब एक साधारण मनुष्य के रूप में थे। उनका नाम था श्रीनिवास। जंगलों के बीच शांत पहाड़ियों में वो एकांत में रहने लगे। एक दिन एक वृद्ध महिला ने उन्हें देखा। वो थीं वकुला देवी। उन्होंने श्रीनिवास को अपने पुत्र की तरह अपनाया। वकुला देवी का हृदय मां यशोदा जैसा था। उन्होंने श्रीनिवास की सेवा की, उन्हें भोजन दिया और उन्हें अपना बेटा मान लिया। एक दिन राजा की गौशाला की एक दिव्य गाय रोज जंगल में आती और एक विशेष स्थान पर खड़ी हो जाती। वो स्वयं अपने दूध को धरती पर गिराने लगती। ग्वाले को ये संदेह हुआ, ये गाय रोज अपना दूध कहाँ बहा देती है। एक दिन वो चुपके से गाय के पीछे पीछे गया। जंगल के बीच वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां श्रीनिवास ध्यान में बैठे थे। गाय उनके ऊपर खड़ी होकर अपने दूध की धारा उन्हें अर्पित कर रही थी। ये दृश्य देखकर ग्वाला क्रोधित हो गया। तू मेरे मालिक की गाय का दूध चुरा रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से श्रीनिवास के सर पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी सीधे उनके मस्तक पर लगी और रक्त की धारा बहने लगी। उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। श्रीनिवास के मस्तक से रक्त बह रहा था। तभी एक कन्या, जिसका नाम था नीला देवी, वो वहां प्रकट हुई। उसने ये दृश्य देखा। भगवान के मस्तक से रक्त बह रहा था। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। बिना एक क्षण गवाए उसने अपने बालों का एक हिस्सा काट लिया और उसे भगवान के घाव पर रख दिया। जैसे ही बाल उस घाव को छूते हैं, रक्त बहना बंद हो जाता है। श्रीनिवास मुस्कुराते हैं। उन्होंने नीला देवी की ओर देखा। तुमने अपने सौंदर्य का त्याग किया है मेरे लिए। नीला देवी ने सिर झुका लिया। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है। तब श्रीनिवास ने एक वचन दिया, कलयुग में जो भी भक्त मेरे पास आएगा और अपने बाल अर्पित करेगा, मैं उसकी हर पीड़ा, हर कष्ट अपने ऊपर ले लूंगा। जैसे तुम्हारे बालों ने मेरे घाव को भरा, वैसे ही भक्तों का त्याग उनके जीवन के घावों को भरेगा। उस दिन से तिरुमला में एक परंपरा शुरू हुई। लोग अपने बाल दान करने लगे। उधर राजा आकाश राज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान भूमि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल में एक दिव्य कन्या थी। उसका नाम रखा गया पद्मावती। वो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। एक दिन श्रीनिवास जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने एक हाथी का पीछा किया। वो हाथी भागते भागते एक बगीचे में पहुंचा।
वहीं श्रीनिवास की नजर पड़ी पद्मावती पर। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। श्रीनिवास पद्मावती से प्रेम करने लगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। राजा आकाश राज को ये रिश्ता स्वीकार नहीं था। एक साधारण युवक राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकता है? वकुला देवी ने राजा से बात की। धीरे धीरे सब मान गए, लेकिन एक समस्या थी। विवाह के लिए अपार धन चाहिए था। तब श्रीनिवास ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कुबेर से ऋण लिया। देवताओं के धन के स्वामी कुबेर। उन्होंने श्रीनिवास को धन दिया, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें ये ऋण कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। श्रीनिवास ने ये शर्त स्वीकार कर ली। तिरुमला की पहाड़ियों पर एक भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। विवाह के बाद श्रीनिवास ने एक व्रत लिया। जब तक कुबेर का ऋण पूरा नहीं चुकता होगा, मैं यहीं पृथ्वी पर रहूंगा। यही कारण है आज भी लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में दान करते हैं। कहा जाता है हर दान उस ऋण को चुकाने के लिए है। श्रीनिवास अब बन चुके थे भगवान वेंकटेश्वर बालाजी। तिरुमला के मंदिर में वो आज भी विराजमान है।